ओम। सशक्त राष्ट्र के लिए शिशु के शिल्प की विधा के प्रति परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य श्री की अवधारणा, दृष्टि एवं संकल्प का अभिव्यक्त स्वरूप है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों के अनुरूप विद्यालयों में परिवर्तन लाने में सहायक होने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रधानाध्यापकों एवं अभिभावकों के लिए जीवंत अभिविन्यास कार्यक्रम तथा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं ताकि वे शिक्षा नीति में नए परिवर्तनों को आत्मसात कर सकें। आचार्य कुलम के त्रयोदश वार्षिकोत्सव में इसी तथ्य को जीवंत स्वरूप प्रदान किया गया है। एक बार सबकी ओर से परम श्रद्धेय, परम पूज्य, वंदनीय, प्रातस्मरणीय हमारे वेदमूर्ति और पतंजलि के अभिन्न और हम सब के अभिभावक, पिता और गुरुतुल्य ऐसे श्रद्धेय गोविंद देव गिरि जी महाराज जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आपकी सन्निधि, आपका आशीष हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। और इस बार जो है आचार्य कुलम के बच्चों का, क्योंकि कार्यक्रम तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग कार्यक्रमों में भागीदार हो करके इधर ही आते जाएंगे महाराज जी, तो करीब इसमें 1000 में से करीब 800-900 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपके आशीष से ये बच्चे सभी प्रकार से, माने हमारी सनातन की जड़ें इनकी मजबूत हैं और अपनी सनातन शिक्षा पद्धति के साथ जो अपनी वैदिक शिक्षा है, जो वेद दर्शन उपनिषद हैं, उनको भी आत्मसात करके अपने दिव्य मानस का, दिव्य मेधा का निर्माण करते हुए यहाँ पर ये बच्चे आपके सामने आज विषय भी यही रखा है, चरित्र निर्माण से लेकर के ये राष्ट्र निर्माण में कैसे एक अपने व्यक्तित्व को घड़ रहे हैं। तो आज उसी और वंदना झा जी जो बहुत ही विदुषी बहन है हमारी, भारतीय भाषा अध्ययन केंद्र जेएनयू की चेयरपर्सन, भारतीय भाषा अध्ययन जेएनयू की चेयरपर्सन है। अब जेएनयू का भी भारतीयकरण और सनातनीकरण हो गया, ये अच्छा है। नहीं तो जेएनयू का नाम सुनते ही कुछ और आता था मन में वो। और बीएचयू का भी काफ़ी हो गया, बीएचयू में अपने काफ़ी हो गया, अभी और हो रहा है। और पतंजलि के भी बच्चे बीएचयू में पहुंच गए, झंडा गाड़ दिया महाराज जी आचार्य कुलम के बच्चों ने वहाँ। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्य में 20 प्रोफेसर वहीं से जुड़े। साम्यवादीकरण मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल सत्यानाश हो गया था बीएचयू का। जिस सपने को लेकर के पंडित मदन महामना बालवीर जी महाराज ने उसकी स्थापना की थी, उसको सारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था और लगा नहीं था कि वापस इसका पुनरुज्जीवन हो सकेगा। लेकिन ये पतंजलि की तपश्चर्या है कि उन्होंने वहाँ पर जाकर के उसका भी शुद्धिकरण कर दिया, शुद्धिकरण हो गया। और हमारे श्रद्धेय एस.सी. वर्मा साहब फिजिक्स के पूरे देश के सबसे बड़े गुरु। आप में से भी जितने भी लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं, हम तो व्याकरण शास्त्र और वेद शास्त्रों की तरफ जल्दी लौट आए, तो लेकिन सब इन्हीं की बुक्स पढ़ कर के बड़े हुए। और भारतीय शिक्षा बोर्ड में अब सारा पूरा फिजिक्स की जितने भी बुक्स हैं और उसमें अपने सनातन के सारे तत्वों का समावेश करके एक नए शिक्षा नीति की, शिक्षा के एक नई क्रांति को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं श्रद्धेय वर्मा जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और इनका व्यक्तित्व भी देवत्व ऋषित्व से युक्त है। इनके अंदर पूर्ण दिव्यता, सात्विकता। अवध ओझा साहब को सब जानते हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये मोटिवेशनल गुरु भी हैं, इतिहास गुरु भी हैं और मतलब जहाँ जाते हैं वहीं पर धमाल मचा देते हैं लोग। इनको आधे भगवे के अब तो पूरे ही बाबा हो गए हैं। तो एक बार जोरदार है अभिनंदन हमारे अवध ओझा जी का भी। प्रदीप जी भी इधर आ जाएंगे हमारे। इन्होंने भी पतंजलि कैरियर एकेडमी ने एक नव कीर्तिमान रचा, एक बार जोरदार अभिनंदन है। और यहाँ जो बच्चे चाहे आईआईटी कानपुर में है, कोई खड़गपुर में है, कोई एम्स में, कहीं पर रायपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं पर भी है, ऊपर हिमालय में है, अलग अलग कहाँ कुमायूं गढ़वाल में, अल्मोड़ा में, जहाँ जहाँ बच्चे हैं, यहाँ जेएनयू से लेकर के जहाँ पर भी बच्चे हैं वहाँ पूरा परिवेश उन्होंने आध्यात्मिक कर दिया। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। तो अल्मुनाइज हमारे यहाँ के भूतपूर्व लेकिन अभूतपूर्व बच्चे, उन्होंने भी एक नव प्रतिमान घड़ा है। उसका पूरा श्रेय जो है
वह हमारे गुरुओं के आशीर्वादों को जाता है। श्रद्धामयी हमारी दीदी रितंबरा जी और हमारी प्राचार्य स्वाति जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है, जो बच्चों को पूर्ण ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल्य से उभार रही हैं। तो उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रद्धामयी देवप्रिया जी जो इनको सदा मार्गदर्शन देती रहती। तो अभी यहाँ सभी हमारे श्रद्धेय अतिथि, तो हम नहीं कहेंगे इनको क्योंकि ये अतिथि नहीं है, ये पतंजलि के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं और इस नई शिक्षा क्रांति के सूत्रधार हैं, पुरोधा हैं। तो एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है और एक बार सारे अभिभावकों का जोरदार अभिनंदन है, जिन्होंने हम पर भरोसा करके अपने बच्चों को, पहले अभी भी वो क्रम चल रहा है, उसका एक प्रोसेस है, भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ संबद्धता के साथ इंग्लिश मीडियम का उसका सबसे बड़ा एक आइडियल स्कूल आज आचार्य कुलम बना है और संस्कृत मीडियम का पतंजलि गुरुकुलम। इसके लिए जोरदार अभिनंदन आप सबकी श्रद्धा को, आपकी निष्ठा को। और इसमें बच्चों का जो रेगुलर पाठ्यक्रम है, जो बोर्ड, स्कूल और कोचिंग, इन तीनों को भी सिंक्रोनाइज करके, सिंथेसिस करके, जैसे सनातन का और अद्यतन का पूरा एक समन्वय यहाँ पर है, ऐसे ही स्कूल, बोर्ड और कोचिंग का ये त्रिवेणी का संगम कहीं पर है तो वो भी आचार्य कुलम है। वो भी ये पतंजलि कैरियर एकेडमी ने उस एक बहुत बड़ा उसमें सेतु का काम किया है। कुछ लोग केवल कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए। पूरी दुनिया में अब एक ही सबके दिमाग में धुन चढ़ी हुई है, वेल्थ क्रिएशन, समृद्धि बढ़ाओ, दौलत कमाओ। लेकिन दौलत कमाने के चक्कर में, बाहर की समृद्धि के चक्कर में उनके भीतर की जो आंतरिक समृद्धि है, भीतर की जो दैवी संपदा है, वो कहीं छूटती जा रही थी। तो इस बार का थीम रखा है चरित्र निर्माण एवं समृद्धि का आधार शिक्षा। एक बार जोरदार अभिनंदन है इन बच्चों की। आगे जो प्रस्तुतियां होंगी इसी थीम पर होंगी, इसी विचार को केंद्र में रख करके होंगी। और ये विचार, ये संस्कार जो गुरुजन दे रहे हैं, तो पतंजलि के इस अनुष्ठान माने शिक्षा क्रांति के जो पुरोधा हैं हमारे सारे प्राचार्य जी सहित सभी गुरुजनों सहित, एक बार टीचिंग, नॉन टीचिंग फैकल्टी के जितने भी हमारे योगी, योद्धा, कर्मयोगी, पतंजलि कैरियर एकेडमी के भाई प्रदीप जी से लेकर के उनके सभी साथी गुरुजन, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। सबके सामूहिक पुरुषार्थ से आज ये सब नव प्रतिमान घड़े जा रहे हैं और बच्चे आगे की प्रस्तुति के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो हर प्रस्तुति में बच्चों का उत्साह वर्धन कीजिए, उनके आगमन पर भी और उनकी अलग अलग प्रस्तुतियों पर भी, और एक उत्साह के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। आज ये 12 साल पूरे हो गए। कब 12 साल पूरे हो गए पता नहीं लगा। 13वें एनुअल इस फंक्शन पर, इसके वार्षिक उत्सव पर सभी सम्मिलित हैं। तो एक बार जोरदार सभी बच्चों का अभिनंदन। बोलो भारत माता की। I think respect and gratitude is like charity. It begins at home. Home is where love resides. Memories are created, friends always belong, and laughter never ends. It is where one starts from. Acharya Kulam is our home. And to express our vision and mission at Acharya Kulam, which is an epitome of quality and value-based education, may I request the choir group of our school to come onto the stage and to sing Kulgeet of Acharya Kulam. संस्कृति
कोमल भावनाओं के साथ अब मैं आचार्य कुलम की परम आदरणीय उपाध्यक्षा जी को स्वागत भाषण हेतु मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। ओम नमो नमः। सत्यं वद धर्मं चरः स्वाध्यायान् मा प्रमदः। आचार्य देवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत संकल्प के धनी परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करती हूँ। श्रद्धेय आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि सनातन संत परंपरा के जीवंत विग्रह पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वागत व अभिनंदन करती हूँ भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर NP सिंह जी भ्राता जी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। शिक्षा जगत से उपस्थित विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर SC वर्मा जी, आप विशेष रूप से भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हिंदी डिपार्टमेंट से डॉक्टर वंदना जी, इतिहास विशेषज्ञ डॉक्टर अवध ओझा जी, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। भारत स्वाभिमान की केंद्रीय महिला प्रभारी पतंजलि यूनिवर्सिटी के दर्शन विभाग की डीन डॉक्टर साध्वी देवप्रिया बहन जी, मैं आपका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। पतंजलि परिवार से उपस्थित सभी विशिष्टगण, सन्यासी भाई व साध्वी बहनें, देश के कोने कोने से उपस्थित सभी समर्पित सहयोगी अभिभावकगण, आचार्य कुलम परिवार से निष्ठावान प्राचार्य स्वाति जी, उप प्राचार्य तापस जी, कोऑर्डिनेटर दीपा जी, स्पोर्ट्स हेड अमित जी, PCA ग्रुप के हेड प्रदीप जी सहित सभी कर्मठ आचार्यगण एवं सहयोगी तथा संपूर्ण आचार्य कुलम परिवार का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हम सबके लिए अत्यंत हर्ष व गौरव का दिन है। आचार्य कुलम की स्थापना 26 अप्रैल 2013 को हुई, जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण भारत से उपस्थित संत समाज का भी आशीर्वाद प्राप्ति का ऐतिहासिक अवसर मिला। आचार्य कुलम आज अपने वार्षिकोत्सव के स्वर्णिम गौरवशाली पड़ाव पर है। इस वर्ष का हमारा विषय है चरित्र निर्माण एवं समृद्धि का आधार शिक्षा, क्योंकि शिक्षा केवल परीक्षा में अंक लाने का माध्यम नहीं है, बल्कि आधुनिक शिक्षा के साथ ही साथ वैदिक शिक्षा, ज्ञान, कला, कौशल, भारत एवं भारतीयता के बोध के साथ बच्चों को संस्कार चरित्रवान नागरिक बनाना है। आपका आगमन हमारे लिए सौभाग्य की घड़ी है। आपके आगमन से ही इस उत्सव की शोभा बढ़ी है, इस उत्सव की शोभा बढ़ी है। पूज्य श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज जी सहित सभी श्रेष्ठ महान भावों का मैं पुनः स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। जय तु भारतम, जय तु आचार्य कुलम। धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। वेदोऽखिलं ज्ञाननिधिः धर्मस्य परमार्थकः वेद प्रकाशितो लोकः सदैव सुखमश्नुते सदैव सुखमश्नुते। साम्प्रतम् अहम् आचार्यकुलस्य ब्रह्मवादिनीः भगिनीः सादरं घनपाठाय आकारयामि।
त्वा गणानां त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं हवामहे गणपतिं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं हवामहे कविं कवीनां कविं हवामहे कविं कवीनां कवीनामुपमश्रवस्तमं कवीनां कवीनामुपमश्रवस्तमं उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवहत्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणस्पते पदे ब्रह्मणस्पतानो नापते ब्रह्मणस्पतानः पतानो नापते पतानः शृण्वन् नापते पतानः शृण्वन् आनः न शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीदोतिभिः शृण्वन्नोतिभिः सीद ऊतिभिः सीदोतिभिः सीदसादनं सीदोतिभिः सीदसादनम् ऊतिभिरित्युतिभिः सीदसादनं सीदसादनं सदनमिति सदनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you, Bhagni ji, for the mind-boggling performance.